आज की वीडियो उन लेडीज़ के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है जो बच्चों में घर में खुद को उलझा लेती है ना, और 25 साल 30 साल या 35 साल की उम्र में भी खुद को जो है वो बूढ़ा कर देती हैं। आपने हमेशा कटिंग स्टिचिंग की वीडियोस देखी होंगी, फिर हाउ टू डिज़ाइन योर आउटफिट, हाउ टू डिज़ाइन योर शर्ट, योर ड्रेस, कटिंग स्टिचिंग सब कुछ। लेकिन क्या कभी आपने ये देखा है, कभी आपने ये सोचा है कि हाउ टू स्टाइल यू, आप उस ड्रेस को, आप उस आउटफिट को डिज़ाइन तो कर देते हैं लेकिन उसको स्टाइल किस तरह से करेंगे। ले तो लेती हैं बाज़ार से जाकर अच्छे अच्छे ड्रेसेस, और जो है वो ऊपर से अच्छी स्टिचिंग भी कर लेती हैं, लेकिन क्या आप उस ड्रेस को, उस पूरे आउटफिट को अच्छे से स्टाइल भी कर लेती हैं या नहीं, अच्छे से कैरी भी करती हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज जो है ना मैं ब्यूटीफुल सी ड्रेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना। ये लॉन की ड्रेस है, जे डॉट से मैंने ली थी। इसको स्टाइल मैंने डिज़ाइन मैंने किस तरह से किया है, इसको लेस लगाई है, सीक्वेंस वाली लेस अंगरखा स्टाइल दिया है इस फ्रॉक को। और ये सीक्वेंस लेस मेरे पास तकरीबन 3 मीटर पड़ी हुई थी, तो ये मैंने यूज़ की थी। साथ में मैंने जो है वो चरमा डोरी यूज़ की थी, उसके साथ ही मैंने जिगजैग लेस यूज़ की थी। इसके पीछे ना एक स्टोरी है। मैं जस्ट एक ये प्रिंट मुझे अच्छा लगा था, मैं जे डॉट से लेकर आई थी इसको। डिस्काउंट पे मुझे मिल गया था ये शर्ट, 2.5 मीटर की शर्ट, ठीक है। तो ये 2 शर्ट मैं लेकर आई थी। तो इसको जो है फिर मैंने सोचा क्यों ना अंगरखा स्टाइल फ्रॉक बना दूँ लॉन्ग। तो साइड से ना इसकी जो विड्थ थी उसको जो है वो बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर कलियों के स्टाइल में इसको जॉइंट डाले थे, उनके ऊपर मैंने यहाँ पर जिग जो है वो लेस लगा दी। और इसको डोरी जो बनाई थी वो मैंने चरमा डोरी बना दी, और साथ में जो है वो लटकन डाल दिए, वो भी फैब्रिक के। इस साथ में जो है वो मैंने इसके घेरे को ओवरऑल पिको करवाया था। इसका साथ ही मैंने ट्राउज़र रेडी किया था। ये भी लॉन फैब्रिक है, ऑफ वाइट इसका कलर है, और इसका जो फ्रंट फ्लेट है और बैक इलास्टिक है। और साथ में मैंने जो है वो इस पर स्ट्रिप्स डाल दी हैं डोरियाँ हैंग करने के लिए। ये आपने अक्सर ब्रांड में भी देखे होंगे इस तरह से हैंग किए हुए जो होते हैं ट्राउज़र्स, तो ये हैंग करने के लिए होती हैं स्ट्रिप्स। और मैंने बिल्कुल इसको एक ब्रांडेड स्टाइल में जो है वो स्टिच किया है। मैंने इस तरह के जो बहुत सारे ट्राउज़र्स हैं ना, वो मैंने आपके साथ इसकी कटिंग स्टिचिंग शेयर की हुई है। अगर आप देखना और सीखना चाहती हैं ना, तो आप जाकर विज़िट करें तो वो आपको मिल जाएंगे आसानी से। ये फिटेड मैंने बनाया है और स्ट्रेट है ऊपर से नीचे तक। तो ये इसके साथ में बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन हो गया था, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही अच्छा लग दे रहा था ओवरऑल। इसीलिए मैंने सोचा था, जिस तरह से मैंने इस पूरी ड्रेस को कैरी किया था ना, जो एक्सेसरीज जो मेकअप मैंने यूज़ किया था, A to Z मैंने हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हुई है ना, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके, एक स्टाइल मिल सके ना, कि आप बस घर में बच्चों और कामों में मत उलझा करें ना। जब ईद आती है स्पेशली, हम तब तो अपने आप को एक दिन दे सकते हैं ना, कि हमने किस तरह से जो है वो खुद को भी ध्यान देना है, खुद के ऊपर भी काम करना है। ये दुपट्टा मैंने स्टाइलों से लिया था, 1 साल पहले लिया था ये भी मैंने। तो ये सारी जो इसका दुपट्टा, फ्रॉक और ट्राउज़र है, ये डिफरेंट है। दुपट्टा स्टाइलों से लिया, शर्ट लेकर आई थी जे डॉट से, और ट्राउज़र जो है वो मैंने घर में बना लिया। ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, तो ये ऐसे ही बस मुझे अच्छा लगा था, मैंने लेकर आई थी। तो पड़ा हुआ था तो मुझे नहीं पता था कि इस तरह से ये मेरी इस ड्रेस के साथ मैच हो जाएगा। हाँ जी, तो ये थी ओवरऑल इसकी लुक। इसका नेक बहुत प्यारा है ना, ट्रेंडिंग में चलने वाला। अच्छा, लेसेस का मैं बता रही थी ना, तो बताने का मकसद ये था कि मैं स्पेशली इसके लिए कुछ लेकर नहीं आई थी, जो घर में पड़ा था बस बहुत ही कम पैसों वाली चीज़ें ही मैंने यूज़ की थी। ये जो है ना ऑल टाइम सबकी फेवरेट कश्मीरी चूड़ियाँ, ये मैं लेकर आई थी। अच्छा, मैं लेकर नहीं आई थी, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, उनसे ही मैंने मंगवाई थी। तो ये मैंने पहनी थी इस ड्रेस के साथ। वैसे तो मेरा ईद का ड्रेस कोई और था, लेकिन ये ड्रेस इतना मुझे प्यारा लगा था ना, तो फिर मैंने इसी को पहना था फर्स्ट डे पे। इसी के साथ जस्ट ये जो है वो छोटी छोटी सी एक्सेसरीज आप पहना करें, कभी कभी मौका मिलता है पहनने का, है ना। तो ये जो है वो जस्ट कोरियन स्टाइल, ये बहुत ट्रेंडिंग में है आजकल। तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हैं, लेकिन वो हैं भी ट्रेंडी, एंड स्पेशली वो जो है वो आजकल चल रही हैं, और इनको पहने हुए आपकी लुक जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट हो सके। स्पेशली आपने अपनी फैमिली के लिए तो खुद पर काम करना ही है। ये भी जो है वो ट्रेंडिंग में ही चल रहे थे। इस तरह की एक्सेसरीज मुझे तो बहुत पसंद है, मैं पहनती हूँ। स्पेशली कोशिश करती हूँ कि मेरे हर आउटफिट के साथ जो है वो हर चीज़ मैचिंग में हो। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से आपको
पर जो है बहुत चेंज ला सकती हैं अपनी पर्सनैलिटी में। तो ये मैंने इसके साथ कैरी किए थे प्यारे से झुमके और परफ्यूम, ये भी जेडॉट का ही था। एंड मेकअप की तरफ चलें तो ये बहुत ही थोड़ा सा मेकअप जो मैंने यूज़ किया था या फिर मैं यूज़ करती हूँ, ज़्यादा भर भर के मेकअप आपने कभी नहीं लगाना होता है ना। तो नेल्स पे मैंने ये 2 शेड लिए थे और इन्हीं को जो है वो मैंने खुद अपने ही नेल्स पर जो है वो खुद ही डिज़ाइन किया था, जिस तरह से आजकल चल रही हैं। और जस्ट ये ऑल टाइम मेरा फेवरेट मस्कारा, ये मेरा बहुत फेवरेट है, ये मैं घर में भी यूज़ करती हूँ। इनफेक्ट ये ख़त्म होने वाला है और मैं फिर जब भी ख़त्म होता है मैं दूसरा ले आती हूँ। यूज़ में हमेशा बॉब का ही करती हूँ मस्कारा, और बहुत ही रीज़नेबल भी है और प्यारा भी है और वाटरप्रूफ भी है। अच्छा जी, तो इसके साथ मैंने हिल्स यूज़ की थी ये बो वाली, ये भी यकीनन सबकी एक तो फेवरेट ही होती है, ऊपर से ट्रेंडिंग में चलने वाली है और बहुत ही एक अच्छा सा लुक देती है। तो आते हैं उस टॉपिक की तरफ कि मैंने ये सब आप लोगों के साथ अचानक से क्यों शेयर किया इसलिए किया कि ये ओवरऑल मेरा आउटफिट, मेरा स्टाइल, मेरी डिज़ाइनिंग देखकर जो है वो मेरी एक कस्टमर आई थी मेरे पास कपड़े लेकर। तो उन्होंने मुझे जो है वो बोला कि कुछ जो है वो आइडियाज़ आप खुद दे दें। तो मैंने जो है वो ईद की ये कुछ पिक्स और वीडियोस मैंने उसको दिखाई थी कि आप इस तरह भी कर सकती हैं ना, एक सिंपल लॉन की शर्ट से आप इस तरह से फ्रॉक बना लें और किस तरह उसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं तो एक प्यारा सा लुक, एक ब्रांडेड लुक दे सकते हैं आप। उसको इतनी वो मेरी वीडियोस और पिक्स पसंद आई तो उसने बोला कि आप ना मेरा यही जो है वो सेम बना दें मुझे। तो मैंने उसका ये सेम ही बनाया था, डिज़ाइन किया था उसका फ्रॉक, लेकिन उसके सूट का कलर ये था। तो फिर मैंने उसको सेम ही बना दिया था, जो भी एक्सेसरीज थी वो मैंने यूज़ की थी, कोशिश की थी कि उसको जो है वो सेम टू सेम बना कर दूँ, स्पेशली अच्छा बना कर दूँ। तो ये है उसकी वीडियो जो है वो लास्ट में अभी मैं आप लोग के साथ डिटेलिंग उसकी शेयर कर रही हूँ जो मैंने उसके लिए रेडी किया है। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करने का मकसद यही था कि जिस तरह से उस मेरी कस्टमर को, उस लेडी को ये पसंद आ गया, हालांकि वो बनवाने ऐसे सिंपल ड्रेस ही आई थी कि, लेकिन देखा उसने और देखने के बाद उसका भी दिल किया कि मैं भी ऐसा पहनूं, मैं भी इस तरह से स्टाइल करूं। और माशाल्लाह से ये ड्रेस अब उसके पास चला भी गया, उसने पहना भी और पहन के मेरे साथ जो है वो उसने भी अपनी पिक वगैरह शेयर की, तो वो भी बहुत ही प्यारी ही लग रही थी। तो आप भी इस तरह से शेयर करने का मकसद अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ कि यही है कि आप लोग भी देख के आपको भी किसी एक लेडी को भी अगर मेरी इस वीडियो से आइडिया मिल सकता है ना और वो खुद को चेंज कर सकती है अपने लुक को, तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि हम हाउसवाइफ घर में सिर्फ उलझी रहती हैं बच्चों में, काम में, तो थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम दें, खुद को भी निखारें। अच्छा, साथ साथ में मैं इसकी शलवार भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसका तो ऑल ओवर का सूट था, तो इसीलिए इसकी शलवार जो है वो ये मैंने बनाई। इस तरह से उसको जो है वो लेंथ कम पड़ रही थी तो फिर मैंने डबल ऑर्गेन्जा लगा लिया और ऊपर और नीचे जो है वो सीक्वेंस लेस लगा दी। तो इसी तरह से जो है वो इसका ओवरऑल आउटफिट रेडी हो गया। और मेरा जो है वो मैंने 2.5 मीटर लिया था, तो वो जो है वो मैंने पूरा शर्ट का बनाया था और ट्राउज़र मैंने एक्स्ट्रा कंट्रास्ट किया था। अगर ये भी इस तरह से करती ना तो इसकी कंट्रास्ट ब्लैक से होती, ब्लैक ट्राउज़र या टाइट्स वगैरह कुछ भी ले सकती थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह मुझे बोला तो मैंने उसी तरह से इनको जो है वो रेडी करके दिया था। ये शलवार थी, इसमें बेल्ट था और बीच में जिस तरह से दरमियानी डालते हैं ना हम, तो उसी तरह से मैंने इसमें दरमियानी भी डाली हुई है। तो ये सारी इसकी डिटेलिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो ये वीडियो है वो पसंद आई होगी। एंड दोबारा जो है वो मैं वापस से उसी कंटिन्यूस ट्रेनिंग की तरफ आ जाएंगे, डिज़ाइन आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। अगर इस तरह की वीडियोस आपको पसंद है तो मैं अगेन अपनी दूसरी ईद की ड्रेसेस, घर में पहनने वाली ड्रेसेस और उनको किस तरह से स्टाइल करते हैं वो सब भी मैं जो है वो लेकर आऊँगी। अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर अच्छे कमेंट्स किए, इस वीडियो को लाइक किया, शेयर किया एंड जो है वो अच्छे व्यूज़ दिए, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं इस तरह की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अदरवाइज़ जो है वो नेक्स्ट फिर आप लोगों के साथ डिज़ाइनिंग की वीडियो जो है वो आएगी मेरी कटिंग स्टिचिंग की। आगे जो ईद आ रही है तो आई थिंक आपको जो है ना वो इसी तरह के आइडियाज़ की ज़रूरत होगी, तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।